खबर लेबनान से है, क्योंकि ये फ्रंट लगातार सुलग रहा है। इजराइल के हाइफा में विध्वंसक हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया। बैलिस्टिक मिसाइलों से भीषण हमले को अंजाम दिया गया। प्रॉक्सी ग्रुप ने हाइफा में हमला किया। हाइफा नेवल बेस को निशाना बनाया गया। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। और अब बात नॉर्थ इजराइल की करते हैं। उत्तरी इजराइल में भीषण अटैक हुआ है और हिजबुल्लाह ने मिसाइल से हमला किया है। शमोना इलाके में इमारत पर मिसाइल गिरी। मिसाइल गिरने के बाद आग लग गई। ये देखिए तस्वीरें। एक तरफ इजराइल की तरफ से लेबनान में तबाही मचाई जा रही है और दूसरी ओर ये नॉर्थ इजराइल की तस्वीरें आपके सामने। उत्तरी इजराइल में भीषण अटैक हिजबुल्लाह ने किया, मिसाइलें दागी। शमोना इलाके की तस्वीरें आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, इजराइल में हिजबुल्लाह का ताबड़तोड़ हमला हुआ। उत्तरी इजराइल में बारूदी बरसात की गई। हिजबुल्लाह ने रॉकेट से हमला करके दहलाया। ये देखिए आप। और हिजबुल्लाह और आईडीएफ में भीषण जंग जारी है। इजरायली ठिकानों पर हिजबुल्लाह का हमला। हिजबुल्लाह का गैलीली इलाके में भी मिसाइल अटैक देखने को मिला। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने हमलों को नाकाम किया है। तो इजरायली ठिकानों पर हिजबुल्लाह का एक्शन जारी है। पलटवार जवाबी कार्रवाई। गैलीली इलाके में हमला किया गया है। ये देखिए तस्वीरें। कई मिसाइलें दागी गई। आसमान में मिसाइलें देखी गई हैं। डिफेंस सिस्टम ने कई हमलों को नाकाम किया। इधर इजराइल पर हिजबुल्लाह का रॉकेट से हमला हुआ। एयर डिफेंस सिस्टम से हमले को हालांकि इजराइल ने नाकाम किया। डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही रॉकेट को इंटरसेप्ट किया और तबाह कर दिया। और हिजबुल्लाह का मिसाइल से हमला, जहां इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ और हिजबुल्लाह के मिसाइल हमलों को नाकाम किया। हवा में ही इजराइल ने मिसाइल को तबाह किया है। कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। हिजबुल्लाह ने दर्जनों मिसाइल एक साथ दागी। अलग अलग इलाकों में हमले किए जा रहे हैं। इजरायल डिफेंस फोर्स के ठिकानों पर भी हमले। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के साफेद इलाके में भीषण हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने रॉकेट से हमले को अंजाम दिया। रॉकेट हमले के बाद साफेद में तबाही मच गई। ये देखिए आप। תקשיבו, אז זה היה בצה"ל 8. איזה בום זה היה. אימא ואבא ביער. תקשיבו, אז זה היה בצה"ל 8. और वहीं इजराइल लेबनान में सीज फायर पर बात होगी। मंगलवार को होगी सीज फायर पर पहली बात। बड़ी बात यह है कि इजराइल और लेबनान में सीज फायर को लेकर बात होनी है। लेबनान के राष्ट्रपति कार्यालय ने जानकारी साझा की है। वॉशिंगटन में दूतों के जरिए मीटिंग हुई है और इसी को लेकर ये जानकारी दी गई है। और एक और बड़ी खबर, आज अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई है। ईरान की टीम स्पीकर बाकर कालिबाफ की नेतृत्व में ये डेलीगेशन पहुंचा। ये देखिए आप। अब्बास अरागची आसिम मुनीर ने रिसीव किया। मोहम्मद बाकर कालिबाफ ईरानी संसद के स्पीकर और इशाक डार आपको एक तरफ नजर आ रहे हैं। तो जो तस्वीरें आपके सामने, ईरानी डेलीगेशन में अब्बास अरागची और मोहम्मद बाकर कालिबाफ जब पहुंचे, ये उस वक्त की तस्वीर। तो वार्ता से पहले ईरानी स्पीकर कालिबाफ ने बयान भी दिया। क्या कहा? अमेरिका से वार्ता का अनुभव अच्छा नहीं। यूएस ने हमला किया, युद्ध अपराध किया है। तेहरान अमेरिका के साथ समझौते को तैयार। अमेरिका तेहरान के अधिकारों को मान्यता दे। एक बार फिर से अपनी बात को लेकर यह बयान दिया गया है और अमेरिका तेहरान के अधिकारों को मान्यता दे, यह बयान दिया गया है। और एक और बड़ी खबर, शांति वार्ता में चीन भी हो सकता है शामिल, ऐसी खबरें आ रही हैं। और औपचारिक रूप से शामिल होगा चीन।
पाकिस्तानी सोर्सेस ने इस बात का दावा किया सीजफायर में चीन की काफी अहम भूमिका रही है। सऊदी के मंत्री पहले से इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो खबरें आ रही है कि चीन भी शांति वार्ता में शामिल हो सकता है। आपको बता दें कि जो 2 हफ्ते का सीजफायर अनाउंस किया गया, इसमें चीन की भी अहम भूमिका बताई जा रही है, क्योंकि चीन के ईरान से बातचीत के बाद ही यह कहा जा रहा है कि 2 हफ्ते का जो सीजफायर है वो मुमकिन हो पाया था। और वहीं यूएस ईरान में आमने सामने बातचीत हो सकती है, बड़ी जानकारी है। अमेरिका ईरान में आमने सामने बातचीत होगी। पहली बार आमने सामने की बातचीत शांति वार्ता को लेकर सूत्रों के हवाले से एक खबर आपको बता रहे हैं। पहले पाकिस्तान के साथ अलग अलग बातचीत होनी थी, बाद में दोनों देशों में आमने सामने चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। और वहीं शांति वार्ता से पहले बोले डोनाल्ड ट्रंप, वार्ता के लिए अच्छी टीम भेजी गई है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान। ईरान पहले ही जंग हार चुका है। ईरान के नेवी, एयरफोर्स, एयरक्राफ्ट खत्म हो चुके हैं। ईरान के बड़े नेता अधिकारी मारे जा चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे। एक ओर अमेरिका की तरफ से क्लियर किया गया है कि उसकी शर्तें क्या हैं, दूसरी ओर शांति वार्ता से पहले ईरान ने भी अपनी शर्तें रखी हैं और ईरान ने अमेरिका के सामने 2 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त ईरान की फ्री संपत्ति बहाल हो और दूसरी शर्त लेबनान में पूरी तरह सीजफायर हो। बातचीत से पहले दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, ये ईरान की तरफ से स्पष्ट किया गया है। और एक और बड़ी खबर, शांति वार्ता से पहले ईरानी सेना की नई धमकी। हमारी उंगलियां अभी ट्रिगर पर है। ईरानी सेना का यह बयान सामने आया है। अमेरिका इजराइल ने बार बार धोखा दिया, होर्मुज का कंट्रोल किसी कीमत पर अब नहीं छोड़ने वाले, ईरानी सेना की तरफ से यह कहा गया। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पर डोनाल्ड ट्रंप का जवाब। ट्रंप ने कहा जल्द खुल जाएगा हॉर्मुज, हॉर्मुज अपने आप खुल जाएगा, ये कहा गया है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के कई बयान सामने आ चुके हैं और कई बयान उनकी तरफ से बदले भी गए हैं। हाल ही में दिए गए बयान में उन्होंने कहा जल्द खुल जाएगा हॉर्मुज। और वार्ता से पहले ईरानी स्पीकर कालिबाफ का पोस्ट, मारे गए बच्चों की फोटो पोस्ट की है। यूएस हमलों में मारे गए थे बच्चे, ये बच्चे ईरान के मिनाम के एक स्कूल में अमेरिकी हमले में मारे गए थे। तो ये देखिए आप, स्पीकर कालिबाफ की तरफ से ये फोटो पोस्ट की गई है और इसमें जो अमेरिकी हमला हुआ था, जिस तरह से स्कूल पर टॉमहॉक मिसाइल से अमेरिका ने हमला किया था और इसमें मिनाम में स्कूल में बच्चे मारे गए थे, उन सभी बच्चों की फोटो को आप देखिए। ये प्लेन की सीट आपको नजर आ रही है और वहां पर इन सभी बच्चों की तस्वीरों को रखा गया है। और ये देखिए आप, बेहद ही दर्दनाक ये वो पल, 165 से ज्यादा स्कूली बच्चों की मौत हुई और उन सभी बच्चों की को याद करते हुए स्पीकर कालिबाफ की तरफ से उनकी फोटो को पोस्ट किया गया और इसके लिए अमेरिका को लगातार गुनहगार ईरान की तरफ से बताया गया।